Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about synonyms. आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट synonyms लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लोगों की समस्या यह रहती है कि वह synonyms याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप synonyms को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है आज़ाद, दानशील या उदार व्यक्ति। देखिए जो लिबरल वर्ड है ये लिबर्टी से बना हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। लिबर्टी एक नाउन है और ये जो लिबरल है ये एडजेक्टिव है। वैसे ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है लिबरल। तो लिबरल का मतलब आज़ादी होता है, दानशील होता है, उदार व्यक्ति होता है, नर्म व्यक्ति होता है। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। इस लिबरल वर्ड को हम लिबर्टी से याद रखेंगे और लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। इसका सिनोनिम दिया है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है लिबरल, आज़ाद। याद कैसे रखना है इसको। देखिए आप प्लेन में बैठने के लिए गए, प्लेन मतलब एरोप्लेन, और वहाँ पर जो एयर होस्टेस थी उसने आपसे कहा कि यहाँ पर प्लेन तो फुल हो चुकी है। तो फिर आप उससे क्या कहोगे, मैं लिबरल हूँ, मैं आज़ाद हूँ और आप मुझे प्लेन में बैठने से रोक नहीं सकते। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि प्लेंटीफुल का मतलब भी लिबरल होता है, आज़ाद होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है जनरस। जनरस का मतलब भी होता है उदार व्यक्ति, लिबरल। याद रखना बड़ा सरल है। जनरस में दो वर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है जन और सेकंड वर्ड दिया है रस। तो जन को हम जनता से लगाएंगे और रस को हम जूस से लगाएंगे। रस मतलब जूस। जन रस मतलब जनता जूस पीने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि जन रस मतलब आज़ाद। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है टोलरेंट। टोलरेंट में दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड आ रहा है टोल और सेकंड वर्ड आ रहा है रेंट। तो टोल को हम टोल से लगाएंगे, टोल नाका से। टोल नाका पर टोल लिया जाता है गाड़ियों से। और रेंट को हम लगाएंगे किराए से। वैसे रेंट का मतलब रूम का किराया होता है वैसे, लेकिन हम टोल रेंट को लगाएंगे कि टोल लेने के लिए जो रेंट लिया जाता है, टोल पर जो रेंट लिया जाता है वहाँ बड़ी आज़ादी से लिया जाता है, क्योंकि टोल वाले को गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, उनको आज़ाद कर रखा है कि आप टोल ले सकते हो। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं कि टोल रेंट, टोल लेने के लिए गवर्नमेंट ने आज़ादी दी है, उनको छूट दी है। तो इस टाइप से टोल रेंट का मतलब भी लिबरल होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका लीनियंट। लीनियंट का मतलब भी लिबरल होता है। लीनियंट वर्ड को कैसे याद रखना है, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ट्रिक बनती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि लीनियंट को किस टाइप से याद रखा जा सकता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है फ्री। फ्री का मतलब होता है लिबरल, आज़ाद, स्वतंत्र। इस वर्ड को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्री का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक का मतलब भी लिबरल होता है, आज़ाद होता है, उदार व्यक्ति होता है। याद रखना बड़ा सरल है। ह्यूमनिस्टिक में फर्स्ट वर्ड आ रहा ह्यूमन, और ह्यूमन मीन्स होता है मानव, मनुष्य। और सेकंड वर्ड आ रहा है इसमें स्टिक, तो स्टिक को हम स्टिक से लगाएंगे मतलब छड़ी, लकड़ी से। मनुष्य अपने पास स्टिक रखने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाएगा ह्यूमनिस्टिक मतलब लिबरल, आज़ाद, दानशील, उदार व्यक्ति। आई होप लिबरल के ये सभी सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। देखिए किसी भी तरीके से वर्ड को याद रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उस वर्ड को कैसे याद रखें।
कोई भी किसी भी प्रकार की आपके मन में ट्रिक बनती है तो आप उस वर्ड को याद रखने की कोशिश करें। इसके बाद हम नेक्स्ट सिनोनिम लेकर आए हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। जो परंपराओं को, प्रथाओं को मानता है उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। इस वर्ड को कैसे याद रखना है? कंजर्वेटिव में फर्स्ट वर्ड आ रहा है कंजर और सेकंड वर्ड आ रहा है वेटिव। तो कंजर से हम लगाएंगे, एक कंजर प्रजाति होती है जो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। एक जाति का नाम है कंजर। इनका पेशा है, मतलब इनका क्या धंधा है? चोरी करना, लूटपाट करना। पुराने समय में ये घरों में घुसकर लूटते थे और आजकल वो क्या है, किसी का वाहन चुरा कर लूटते हैं। तो कंजरवेटिव को हम रूढ़िवादी से लगाएं। कंजरों से अगर हम पूछे कि भैया आप ये लूटपाट या ये काम क्यों करते हो, तो बोलते ये हमारा पेशा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे थे और उस काम को आज हम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रथा बना रखी है, एक रूढ़ी बना रखी है। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी हम याद रख सकते हैं, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। इस वर्ड का फर्स्ट सिनोनिम दिया है फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट का मतलब भी रूढ़िवादी होता है। फंडामेंटलिस्ट को कैसे याद रखना है? इसमें एक वर्ड आ रहा है मेंटल, और मेंटल का संबंध मानसिक से होता है, दिमाग से होता है। जब व्यक्ति अपने मन में, अपने दिमाग में अगर कोई बात बैठा ले, कोई परंपरा को अगर इंस्टॉल कर ले, तो वह व्यक्ति रूढ़िवादी कहलाता है। तो परंपराओं को मानने वाला। तो फंडामेंटलिस्ट को भी हम रूढ़िवादी कहेंगे। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट का मतलब भी कंजर्वेटिव होता है। इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, प्रथा। और परंपरा और प्रथाओं को मानने वाला ट्रेडिशनलिस्ट कहलाता है, रूढ़िवादी कहलाता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है। याद रखना बड़ा आसान है। ऑर्थोडॉक्स में फर्स्ट वर्ड आ रहा अर्थो और सेकंड वर्ड आ रहा डॉक्स। अर्थो को हम अर्थ से लगाएंगे, मतलब पृथ्वी से लगाएंगे, और डॉक्स को हम डॉक्स से मतलब कुत्तों से लगाएंगे। आजकल एक परंपरा सी बन गई है अर्थ के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर कुत्तों को पालने की। हर कोई व्यक्ति कुत्ते पालता है। घर में गाय नहीं पालता है लेकिन कुत्ता जरूर पालता है। कुत्ते को रोटी जरूर देता है। घर में अपने माँ बाप को रोटी नहीं देते हैं लेकिन कुत्ते को रोटी जरूर देते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा बन गई है ऑर्थोडॉक्स, मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी के ऊपर, डॉक्स को पाला जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? एक रूढ़िवादी कहलाएगी, एक परंपरा कहलाएगी। मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब कुत्तों को पालने वाला रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है रूढ़िवादी। कैसे याद रखेंगे? स्टेबल में से अगर मतलब हम एस हटा दे तो टेबल बचता है। और टेबल कहाँ यूज होती है? क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम में टेबल होती है। आजकल टेबल कुर्सी के ऊपर स्टूडेंट्स बैठते हैं। पहले क्या है, स्टूडेंट्स टाटपट्टी के ऊपर बैठते थे और जो टीचर है वो, उनके लिए चेयर और टेबल होती थी। लेकिन आजकल क्लासरूम में एक परंपरा बन गई है कि जो टीचर है वो खड़ा रहेगा और जो स्टूडेंट है वो टेबल कुर्सी के ऊपर, मतलब फर्नीचर के ऊपर बैठेंगे। तो क्या बन गई? एक परंपरा। टेबल कहाँ होगी? केवल स्टूडेंट के पास, टीचर के पास कोई टेबल नहीं होगी। आजकल क्लासरूम में यह एक फैशन बन गया है, एक रूढ़ी बन गई है। तो इस टाइप से हम इसको याद रखेंगे। स्टेबल का मतलब भी रूढ़िवादी होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड है ना, पुराना होता है, और फैशन तो आप जानते हो, ओल्ड फैशन, जो पुराना फैशन होता है उसी को रूढ़िवादी कहा जाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम है इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट का मतलब भी कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है। कैसे याद रखना है? अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था टोल रेंट। टोल के ऊपर रेंट लिया जाता है। रेंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि टोल वाले आज़ाद होते हैं, लिबरल होते हैं वो। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी।
टॉलरेंट के आगे अगर मान लो हम इन लगा दे तो इनटॉलरेंट बन जाता है, मतलब रूढ़िवादी बन जाता है। आई होप यह सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।